नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज साथियों हम समझेंगे सिलेंट रेट में पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सिलेंट रेट में जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो क्या होती है। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि जब कभी भी, ठीक है ना, जब कभी भी किसी पॉपुलेशन में, किसी सिंगल पॉपुलेशन में एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ठीक है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो फिर से एक बार आप समझोगे, अगर किसी एक पॉपुलेशन में, ठीक है, अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली मतलब संरचनात्मक रूप से, फंक्शनली मतलब क्रियात्मक रूप से अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी पॉलीमॉर्फिज्म को शुद्ध हिंदी की भाषा में कहते हैं बहुरूपता। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिलेंट रेट्स में पढ़ रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म को, तो जो सिलेंट रेट में जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो स्पेशली एक क्लास में देखी जा सकती है और वो क्लास है हाइड्रोजोआ। ठीक है, क्लास कौन सा है? हाइड्रोजोआ। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसा कौन सा क्लास है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजोआ वो क्लास होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग अगर और आगे अगर डिस्कशन करते हैं इसका, तो क्लास जो हाइड्रोजोआ होता है साथियों, उसमें लार्ज नंबर में कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक से ज्यादा फॉर्म जो बना रहे होते हैं, उनको हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं ज्वाइंट्स। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए, अगर कोई सिंगल पॉपुलेशन है और उसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिल रहे होते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का जो केस है वो कहाँ देखा जा सकता है? सेलेंट्रेटा फाइलम के क्लास हाइड्रोजोआ में देखा जा सकता है। जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म वाले, उनको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा किस क्लास में ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, और जो डिफरेंट फॉर्म बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? ज्वाइंट्स बोलते हैं, राइट। अब साथियों जैसे इस स्लाइड में आप ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक ये स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलर है। और इस स्ट्रक्चर को आप कैसा देख पा रहे हैं? कैसे देख पा रहे हैं? अम्ब्रेला लाइक देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो साथियों अगर अगर अम्ब्रेला लाइक अगर अपीयरेंस होता है, ट्यूबुलर अपीयरेंस होता है, तो यहाँ पे है तो एक ही फाइलम के मेंबर्स ना, ट्यूबुलर है या अम्ब्रेला लाइक है। तो इन फॉर्म को हम लोग कहते हैं पॉलिप एंड मेडूसा। तो पॉलिप आप कब बोलोगे? जब ट्यूबुलर फॉर्म होगा। मेडूसा आप कब बोलोगे? जब अम्ब्रेला लाइक अपीयरेंस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप फॉलो करते हैं। तो इतनी बातें हम लोगों ने सीखी। तो स्पेशली जो ज्वाइड्स होते हैं, ज्वाइड्स, तो ये ज्वाइड्स पॉलिप फॉर्म वाले भी होते हैं, मेडूसा फॉर्म वाले भी होते हैं। जैसे अभी हम लोग पीछे देख करके आए कि पॉलिप हमेशा कैसा होगा? ट्यूबुलर बॉडी का होता है। ठीक है, और इस ट्यूबुलर बॉडी में हम लोग कह सकते हैं हाइड्रा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा का जो माउथ होता है वो सराउंडेड होता है बाय द टेंटिकल। तो जैसे आप देखो, ये हमने यहाँ पे टेंटिकल ड्रॉ कर दिया, जैसे टेंटिकल ड्रॉ कर दिया, तो इन्हीं टेंटिकल्स के बीच में हाइड्रा का मीन पॉलिप का माउथ यहाँ पे लोकेट होता है। इसका माउथ यहाँ पे लोकेट, इसका माउथ होगा। ठीक है, अच्छा।
एक एंड जो होता है वो ब्लाइंड होता है, मीन अपर जो एंड है वहां पे माउथ की प्रेजेंस है, और यहाँ पे लोअर जो एंड की हम लोग बात कर रहे हैं, लोअर एंड साथियों कैसा होता है, ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं होती इस जगह पे, ठीक है, देयर इज नो ओपनिंग। ठीक। अब पॉलिप्स कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मीन हो गया कि इसका जो ब्लाइंड एंड होगा वो कहीं ना कहीं से अटैच रहता है, ठीक है। अब अटैचमेंट की जब बात करते हैं तो हो सकता है कि इसका जो ब्लाइंड एंड है वो किसी सॉइल सरफेस से अटैच हो, या हो सकता है कि वो प्लांट की किसी लीफ से अटैच हो। मूवमेंट नहीं होता बेसिकली, और मूवमेंट अगर होता भी है तो वो फूड को रिसीव करने के पर्पज से होगा। वो सरकमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा कि वो मूव करके जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा। वैसे तो मूवमेंट जो है टेंटिकल्स की हेल्प से होता है, लेकिन नॉर्मली ये अपने किसी ब्लाइंड एंड से किसी न किसी आधार पर सबस्ट्रेटम को चिपके रहता है। तो अब अगर यहाँ पे पॉलिप के इंपॉर्टेंस की बात करें हम लोग, तो पॉलिप का जो इम्पोर्टेंट रोल बताया गया वो क्या है, किससे रिलेटेड होता है, फीडिंग से रिलेटेड होता है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सेल एंड ट्रेट में कौन सा ज्वाइड सेसाइल होता है, ठीक है, तो आप बताओगे पॉलिप जो ज्वाइड होता है वो सेसाइल होता है, ठीक है। वहीं पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पॉलिप्स होते हैं सेल एंड ट्रेट्स के, उनका इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है, तो फीडिंग करना, मेन न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन करना और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ये मेन पर्पस होता है सेल एंड ट्रेट्स के ज्वाइड्स का, ठीक है। और स्पेशली पॉलिप का फंक्शन होता है साथियों। अब साथियों आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में ये बोला जा रहा है कि अगर मेडूसा फॉर्म है, ठीक है ना, अगर मेडूसा फॉर्म है तो ये कहा जा रहा है कि या तो वो बाउल शेप होंगे, कैसे होंगे, या तो वो बाउल शेप होंगे या फिर अम्ब्रेला लाइक होंगे। तो इस बात को हमने यहाँ पे पहले ही बताया था कि मेडूसा जो होता है वो अम्ब्रेला लाइक होगा, अम्ब्रेला शेप का होगा मेडूसा, अम्ब्रेला या फिर बाउल शेप का होगा। और माउथ की जो पोजीशन होती है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन सेंट्रली लोकेटेड तो होगा, लेकिन सरफेस कौन सी होगी, डॉर्सल होगी कि वेंट्रल होगी, ये सीधी सी बात है। अगर आपने एक ऐसा शेप दे दिया, ठीक है, ऐसा शेप आपने दिया अम्ब्रेला लाइक ऐसा कुछ बना दिया, तो एक सरफेस होगी अपर वाली, एक होगी लोअर वाली। इसी लोअर को आप बोलोगे वेंट्रल सरफेस, बोलोगे कि नहीं, और इसको क्या बोलोगे, डॉर्सल सरफेस बोलोगे, ठीक है ना। तो वेंट्रल सरफेस पर ये बताया गया कि एक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं मैनोब्रियम। और इस मैनोब्रियम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लोग चलते हैं इस इमेज की, ठीक है। इस इमेज में आप देखो ध्यान से, आपको अगर समझ में आ रहा है इसे हम आपको क्लियरली दिखा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैनोब्रियम है, और इसी मैनोब्रियम पे यहाँ पे तो माउथ दिखाया गया है, मतलब पोर जो होता है वो माउथ और एनस की तरह से बनता है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे माउथ भी वही है एनस भी वही है, तो आपको हम बता दें सिलेंट्रेट के जो मेंबर्स होते हैं उनमें बॉडी का जो प्लान होता है वो ब्लाइंड सैक होता है। ब्लाइंड सैक का मतलब हो गया कि माउथ और एनस के लिए कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ये सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनमें ब्लाइंड सैक पाया जाता है, मतलब एक कॉमन ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों के जैसा फंक्शन करती है। क्लियर है। चलो, तो साथियों इस तरीके से हम लोगों ने मेडूसा पे कुछ बातें डिस्कस। अब एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे ये बन सकता है कि अगर अम्ब्रेला शेप है तो रियल में सरफेस जो होगी वो कॉन्वेक्स होगी कि कॉन्केव होगी, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। अब पीछे जैसे पॉलिप पर डिस्कस करके आए थे कि पॉलिप्स जो होते हैं वो सेसाइल होते हैं,
वहीं पे जो मेडूसा होगा वो कैसा होता है, मोटाइल नेचर वाला होता है, और इनका जो रिलेशन होता है स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो याद रखेंगे, पॉलिप में क्या पढ़ा था, फीडिंग पर्पस के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन जो मेडूसी फॉर्म होती है ज्वाइड की, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक के जो कंसेप्ट हैं बहुत ही आसानी से समझ में आ गए। अब साथियों हम लोग चलते हैं कि आखिर पॉलिप और मेडूसा में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप क्लियर डिफरेंस अगर आप समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके का फ्रेम हो जाए आप उसको आसानी से बिना टेंशन के सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से मेक हो सकता है कि पॉलिप और जो मेडूसा होते हैं वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, होमोलॉगस उसको बोलते हैं समजात। ठीक है ना, इसको आप ये कह सकते हो कि ओरिजिन ओरिजिन सेम हो जाए। ठीक है ना, और फंक्शन डिसिमिलर हो जाए। बात समझ में आ गई, फंक्शन डिसिमिलर हो जाए। जैसे पॉलिप का फंक्शन अभी हम लोगों ने देखा था कि पॉलिप जो होती है वो फीडिंग पर्पस के लिए होता है, फॉर न्यूट्रिशन करने के लिए, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है कि नहीं। लेकिन जब आप मेडूसा वाले फॉर्म पे आओगे तो मेडूसा वाले में क्या बोला गया, क्या बोला गया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, तो ये तो कॉमन बात हो गई समझाता के रेफरेंस में। और डिफरेंस की बात करोगे तो हमारे पास और भी डिफरेंस है। जैसे बोला था पॉलिप कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब फिक्स्ड होते हैं, किसी किसी आधार पर चिपके हुए पाए जाते हैं। हो सकता है वो प्लांट की लीफ हो या फिर हो सकता है वुडन लॉग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्टिवली स्विमिंग किया करते हैं। इनसे होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनसे होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, अम्ब्रेला जैसे होते हैं। ठीक है, इनके टेंटिकल होते हैं अपर एंड पे, और इनके टेंटिकल होते हैं कहाँ पे, मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला की मार्जिन मतलब ऐसे मार्जिन पे होते हैं। माउथ जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और मैनोब्रियम की टर्मिनल साइड पे होगा वो अपराइट होता है ऊपर की तरफ। लेकिन इनके माउथ की जब बात करोगे तो फोर साइड होता है। भाई यहाँ पे माउथ इसका सर्कुलर है, यहाँ पे इसका जो माउथ है वो कैसा है, ऐसा करके फोर साइड होता है, वो लोअर एंड पे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेंस ऑर्गन एब्सेंट हो गया, वो वेलम एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर वेलम होगा, और 8 सेंस ऑर्गन जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैटो जो सिस्ट होगा, स्टैटोसिस्ट की पोजीशन सेलेंट्रेट के किस जॉइंट में होगी, पॉलिप में होगी या फिर मेडूसा वाले फॉर्म में। क्लियर। अब साथियों हम लोग चलते हैं कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स को समझने। जैसे अगर पॉलिप के मॉडिफिकेशन की बात करें तो पॉलिप का जो मॉडिफिकेशन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। तो 3 तरह के मॉडिफिकेशन देखे गए पॉलिप में। एक तो गैस्ट्रोजोइड होता है, डेक्टिलोजोइड्स होता है, और गोनोजोइड होता है। फिर से एक बार सुन लेंगे, गैस्ट्रोजोइड, डेक्टिलोजोइड्स, गोनोजोइड्स। अब पर्टिकुलरली आपको इन तीनों के बारे में अगर हम आपको समझा दें तो आप कुछ ऐसा बोलोगे कि जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं ये केवल फीडिंग करने वाले जॉइंट्स होते हैं। वहीं पे डेक्टिलोजोइड जो होते हैं डिफेंस के लिए यूज में लाए जाते हैं कि भाई ठीक है सिलेक्टेड मेंबर को अपना डिफेंस करना है तो वो डेक्टिलोजोइड दिखाएगा। गोनोजोइड जो होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो रियल में होता क्या है
कि गोनोजोइड जो होंगे ये रिप्रोडक्टिव जॉइंट होते हैं, लेकिन ये पॉलिप से बन जाते हैं, है तो मॉडिफिकेशन ही नहीं। अच्छा, ये समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग बात करते हैं मेडूसा के या मेडूसी के मॉडिफिकेशन। तो एक होता है नेक्टोफोर, जिसको हम नेक्टोकैलिक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्टोफोर है, नेक्टोकैलिक्स भी बन जाएगा। सेकेंड होता है नेमेटोफोर, थर्ड होता है फिलोजेट्स। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्टोफोर की, क्या कहते हैं, नेक्टोकैलिक्स की, और दूसरा वाला नेमेटोफोर की और फिलोजेट की, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो नेक्टोफोर होंगे तो ये स्विमिंग बेल के नेम से भी जाने जाते हैं, और ये मॉडिफाइड मेडुसी होते हैं स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए। वहीं पे जो नेमेटोफोर्स होंगे ये कैसे होते हैं, ये ब्लैडर लाइक होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, गैसियस मिक्सचर भरा होता है, और यही वजह है कि ये कॉलोनी को फ्लोट करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार समझो। नेमेटोफोर क्या होते हैं, ये ब्लैडर जैसे होते हैं, इनके अंदर गैसियस मिक्सचर भरा होता है, कॉलोनी को लाइट वेटेड कर देते हैं और ये फ्लोटिंग करने में रहता है। वहीं पे जो फिलोजोइड होगा, लीफ जैसे ज्वाइड होते हैं, इनमें नेमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं, और यही रीजन होता है कि ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व। ठीक है, अच्छा साथी, अब हम लोगों ने इस तरीके से पॉलिपर मेडुसा का क्या देखा, मॉडिफिकेशन। अब अगर हम लोग साथियों ये कह दें कि जो पॉलीमोर्फिज्म सिलिंड्रेट्स में मिल रही है, तो आखिर यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होता होगा ना, और ये सिग्निफिकेंस आपको इस स्लाइड में यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर। पॉलीमॉर्फिज्म का तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर होता है, पॉइंट होता है, वो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब वर्किंग के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर अपने शारीरिक रूप को बदल लेना, कि वो ट्यूबुलर रहना है या फिर अम्ब्रेला लाइक रहना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें कि भाई फीडिंग करनी है या प्रोटेक्शन करना है या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो उसके लिए कौन संबंधित होगा, पॉलिप फॉर्म संबंधित होगा। वहीं पे अगर हम लोग कहते हैं मेडुसा की बात कर लो, तो मेडुसा का संबंध किससे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में सिलिंड्रेट्स के पॉलीमॉर्फिज्म को समझाया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, और आपके अगर कोई सजेशन होते हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप अगर मेरे इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने मिलने जुलने वालों तक पहुंचाएंगे तो उनका भी फायदा होगा। ठीक है, और मेरा भी उत्साहवर्धन बढ़ेगा। थैंक यू साथी, थैंक यू सो मच।